क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट। यूज हाइगेन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू शो हाउ अ प्लेन वेव फ्रंट एट t equals to 0 propagates and produces a wave front at a later time। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको वेव फ्रंट के बारे में जानना है क्या होता है। ए पार्ट हम कर रहे हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। एक कंटिन्यूस locus of all such particles of medium which are vibrating in the same phase at an instant is called wave front। मतलब क्या है, आप उन सभी पार्टिकल को मिला लें जो सेम फेज में है। मान लीजिए ये पार्टिकल हैं, ये सभी सेम फेज में है, तो इनको मिलाकर एक सरफेस, एक लोकस बना दे तो ये वेव फ्रंट है। ये पार्टिकल है, इनको मिलाकर एक लोकस बना दे, ये एक वेव फ्रंट है। अगर रे इस तरह से चल रही है आपकी, तो इसके अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। तो रे के परपेंडिकुलर अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेव फ्रंट। अब जो आपके वेव फ्रंट होते हैं, तीन टाइप के होंगे आपके पास। एक होगा स्फेरिकल, एक आपका होता है सिलेंड्रिकल, और एक होता है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट। अगर कोई सोर्स, आपके पास सोर्स है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो वेव फ्रंट निकलेगा उसको बोलते हैं स्फेरिकल। अगर आपके पास लीनियर सोर्स है तो उससे जो वेव फ्रंट चलेगा वो सिलेंड्रिकल होगा। और जो सोर्स है बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंट पर है, जैसे कि सन, उससे जो आपका वेव फ्रंट निकलेगा उसको बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। अब जो हमारे पास हाइगेन्स प्रिंसिपल है, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या काम करता है कि जो हाइगेन्स प्रिंसिपल है वो किसी भी वेव फ्रंट की किसके बारे में बताएगा, ज्योमेट्रिकल यानी कि शेप और पोजीशन के बारे में वो हमें बताता है। अब जो हाइगेन्स थे उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स के दो प्रिंसिपल दिए हैं जिन्हें आपको याद रखना है, दोनों क्या होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहला ये कहता है किसी भी वेव फ्रंट के जो सारे के सारे पॉइंट होंगे वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो होते हैं चारों ओर यानी कि हर एक डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहला ये आपका पॉइंट सोर्स है एक, ठीक है, ये आपका सोर्स है, इससे क्या हुआ, एक वेव फ्रंट जनरेट हुआ, ये इसका वेव फ्रंट बन गया। अब ये जो वेव फ्रंट होगा आप देखेंगे कि इस पर हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट हैं ये एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करते हैं। और सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करते हैं तो इनसे भी एक वेव जनरेट होगी, वेव निकलती है जिसको सेकेंडरी वेव कहेंगे। तो इससे जो वेव निकलेगी इस तरह से, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी वेव्स। ये है आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। और अब सेकंड अजम्पशंस इसकी ये कहती है हाइगेन्स की, अगर आप इनको मिलाकर एक टेंजेंशियल ड्रॉ कर दें तो ये जो टेंजेंशियल होगा, ये टेंजेंशियल नए वेव फ्रंट को शो करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। इससे फिर इस पर सभी पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह वर्क करेंगे, इससे फिर आपका सेकेंडरी वेवलेट्स आउट होगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था हमारे किसका, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको दिखानी थी। ये t इक्वल्स टू 0 पर है और ये t इक्वल्स टू टो पर है। उसके बाद सेकंड पार्ट है वेरीफाई यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन
ऑफ अ प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम। अब आपको हाइगेंस प्रिंसिपल को वेरीफाई करना है, सलेंस लॉ को वेरीफाई करना है, प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग जो कहाँ से रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये देखो आपके पास एक मीडियम है, एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है। ये आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दो मीडियम को अलग करता है। एक मीडियम यहाँ पर 1 है, मीडियम 1, और ये आपका क्या है, मीडियम 2 है। इसमें स्पीड v1 है और इसकी स्पीड, इसमें जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, v2 आपके पास स्पीड है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस पर एक लाइट रेज इंसिडेंस हुई, इस तरह से लाइट रेज आई, एक ये आई आपके पास और ये लाइट रेज आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस पर एक लाइट रेज आई ऐसे, ये तो ये आपका बन जाएगा इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। तो हमने इस तरह से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है इंसिडेंट वेव फ्रंट पर। ठीक है, इधर भी आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉर्मल आपने इधर ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ऐसे, ये बन गया आपका n डैश। ठीक है, अब आप क्या करें, इस नॉर्मल से मिलाकर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये बन जाएगा इसका वेव फ्रंट। तो ये बन गया आपका इंसिडेंस वेव फ्रंट, इंसिडेंस वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसका नाम आप दे सकते हैं ए और इसका नाम आप दे सकते हैं बी। तो ए बी जो है आपका क्या है, इंसिडेंस वेव फ्रंट है। अब आगे देखते हैं, अब आप आगे देखिए, इसमें आगे आप क्या देखेंगे कि अब इस लाइट रेज को इस तरह से निकलना था ऐसे, लेकिन वो ऐसे ना जाकर बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल और इस तरह से चलने लगेगी, इस तरह से वो चलने लगी, आपके पास रेज बैंड हो गई टुवार्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से बैंड्स हो गई टुवार्ड्स द नॉर्मल। उसी तरह से ये लाइट रेज जाना उसको ऐसे था लेकिन बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये बैंड हो गई टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब आप क्या करें, अगर इस पर ये जो लाइन, ये जो पॉइंट था, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया तो ये आपके पास बन गया इमरजेंस या रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ये क्या बन गया, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। तो ये आपके पास बन जाएगा रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपको इसमें एंगल मानना है अब आपको इसमें एंगल मानना है। देखिए, जो आपके पास इंसिडेंस वेव थी, आप देखिए इंसिडेंस वेव कौन सी है, ये वाली, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपके पास रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट था, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब आप यहाँ पर ये देखिए, क्या देखेंगे कि ये जो आपके पास इंसिडेंट रे थी, ये इस पर परपेंडिकुलर थी, ये टोटल मतलब 90 डिग्री था, तो आई कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 90 माइनस आई। तो ये कितना बचेगा आपके पास, ये अब ये 90 होगा, तो 90 माइनस आई प्लस 90, तो ये आपके पास आई बचेगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, ये आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा। ये वाला आई है तो ये वाला क्या होगा, आई। अब ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल क्या बनेगा आपके पास, आर। ये वाला एंगल क्या बन गया आपके पास, आर। तो ये वाला एंगल आपके पास बन गया आर, तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या होगा, आर। एक मिनट, ये वाला एंगल आपके पास क्या होगा, आर होगा। इसी तरह से ये 90 माइनस आई बनेगा, सॉरी 90 माइनस आर, तो ये बन जाएगा आपके पास आर। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि जो ये ए पॉइंट था, ये यहाँ पर पहुँच गया उस टाइम पर
किसी टाइम पर ये पॉइंट कहाँ पहुँच गया, ए से यहाँ आ गया ए डैश, और ये बी पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसको हमने ले लिया नाम बी डैश। क्या दे दिया, बी डैश। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है ए से A1, ए से ए डैश, ए डैश। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किससे चला वो, इसमें स्पीड कितनी है v2, तो v2 और किस टाइम में पहुंच गया, t में। उतने ही समय में ये वेव फ्रंट b से कहाँ पर पहुंच गया, b डैश पर। तो b डैश की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऊपर में कितनी है v1 और टाइम कितना है t। तो आपके पास ए डैश की वैल्यू आ गई v2t और b डैश की वैल्यू आ गई v1t। अब आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल है, ये कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, वेव फ्रंट कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। तो अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डैश साइन थीटा यानी कि साइन आई, आपने ये ट्रायंगल पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको ये निकालना होता है, आई मान लीजिए यह थीटा है और ये आपके पास 90 डिग्री है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या बनता है, थीटा के सामने वाला मीन्स आई के सामने वाला मीन्स बी डैश, क्या बनेगा, बी डैश, अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है आपके, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला है ए बी डैश, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी डैश ए डैश, क्या बनेगा आपके पास, साइन आर। यह है आपकी बार आर एंगल। तो आर में अब देखिए आप, परपेंडिकुलर किसके सामने होता है, आर के सामने ए डैश अपॉन आपके पास हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला है ए बी डैश, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बी डैश अपॉन ए बी डैश, अपॉन तो मल्टीप्लाई कर दी ए बी डैश अपॉन ए डैश, इससे कैंसिल, तो क्या बचा, बी डैश अपॉन ए डैश। इसको और सोल्व करिए, साइन आई अपॉन साइन आर, बी डैश की वैल्यू आपके पास है v1t और ए डैश की v2t, t से t कैंसिल, ये बन गया v1 अपॉन v2। और दो मीडियम के लिए जो v1 और v2 का रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हो, 1/2। तो यही आपका फेमस स्नेल्स लॉ है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ आपका प्रूफ हो गया, इसलिए आपके रिफ्रैक्शन के रो भी प्रूफ हो गए। और ये आपका जो दूसरा पार्ट था, वेरीफाई यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ऑन अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन इट। तो जब प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस पर और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होगा तो बताना है कि क्या होगा। देखिए इसका आंसर, यही को कर देते हैं। ठीक है, ये आपके कौन से पार्ट का है, सी का। ये देखिए आपका एक वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से, ये आया आपके कॉन्वेक्स लेंस पर, ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। तो जब ये कॉन्वेक्स लेंस पर आएगा तो किस तरह से आपकी इमेज देखने को मिलेगी, आपको इस तरह से वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। ये इस तरह से क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट, यहाँ इसका क्या बनेगा, फोकस बन जाएगा। ठीक है, तो कैसा होगा, ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा आपका। उसके बाद अगर ये वेव फ्रंट आ रहा हो किस पर, कॉनकेव मिरर पर, इस तरह से आपका क्या है, एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर।
तो अगर कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस हो तो तब जो आपका वेव फ्रंट बनता है वो किस तरह से बनेगा, आपका वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा। ये भी आपका कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, इसका फोकस इधर आएगा। तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसका ये आंसर है।